दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फैज़ एक्सप्लेन, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने गांव की इस गर्मी का सीजन 4 देख के मैं भी आ रहा हूं, पार्ट 1 उसका। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इसकी स्टोरी रखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आए, पसंद आई ये स्टोरी, ऐसी आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ में वीडियो भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है चंदन नाम के बंदे से, चंदन से होती है। ठीक है, माही और चंदन से। अब माही मामी होती है चंदन की, और यहाँ पे ये मस्त से तैयार हो रही होती है। तो चंदन यहाँ अंदर आता है और एक गिफ्ट रख कर चला जाता है। माही वो गिफ्ट देखती है, उसमें देखती है कि वो साड़ी लेकर आया चंदन उसके लिए, तो वो खुश होती है। यहाँ चंदन आता है उसके पास में और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। माही उससे बोलती है कि मेरे को अभी कपड़े चेंज करने दो, तुम एक बार के लिए बाहर जाओ। तो चंदन जो है चला जाता है बाहर और मंदिर जाने का सोचता है, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा होता है। फिर वो मंदिर जाकर आता है, वापस घर पे आता है तो माही सज धज के एकदम तैयार हो चुकी होती है, जो कि उसकी मामी होती है। और सज धज के एकदम तैयार हो चुकी होती है और दिखने में काफ़ी सही लग रही होती है, जिसके चंदन का मन जो है एकदम बट्टू हो जाता है उसके ऊपर। फिर भैया इनके बीच में जो है कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है। यहाँ बढ़िया तरीके से तुमको कार्यक्रम दिखाया जाता है। फिर कहानी जो है घूमकर आती है सुंदर और उसकी बीवी जानवी की तरफ। अब सुंदर और जानवी जो है हस्बैंड वाइफ है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब जानवी को चाहिए होता है बच्चा, और जो सुंदर है वो दे नहीं पाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लोग कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तभी जो है जानवी का मूड जो है स्विंग हो जाता है। यहाँ पे इससे बोलती है ये कि कुछ ना कुछ हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को तो बच्चा चाहिए, अब तुम दे नहीं पा रहे हो, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम अगर जांच का कहोगी तो हम जांच भी करवा लेंगे डॉक्टर से। तो वो इस चीज़ को सुनकर वो खुश हो जाती है। अभी कहानी आती है घूमकर वापस चंदन और माही यानी कि इसकी मामी की तरफ। अब यहाँ पे चंदन जो है परेशान होता है और कुछ हिसाब किताब देख रहा होता है। तभी माही वहाँ पर आके बैठती है और उससे बोलती है क्या हुआ, क्यों परेशान क्यों हो। तो बोलता है कि मामी परेशानी की बात है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस मामा जी ने इतने टाइम तक संभाल रखा था वो धीरे धीरे करके अब ख़त्म हो रहा है, और उसको वापस खड़ा स्टेबल रखने के लिए हमें जो है पैसे की ज़रूरत है, जो कि अभी मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो माई उसकी इस समस्या को सुनती है और उसे बोल देती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस बिज़नेस पे ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए जो है पैसों की इंतज़ाम करवा दूँगी। हम यहाँ पे जो ये खुश हो जाता है। फिर वापस कहानी घूम कर आती है सुंदर और जानवी की तरफ। अब जो इन लोगों ने जो रिपोर्ट करवाने के बोला था, भैया डॉक्टर को चेकअप करवाने का बोला था, जो इन्वेस्टिगेशन करवाने का बोला था, वो इन्होंने करवाया, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जानवी रिपोर्ट लेकर आती है और बोलती है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है सुंदर, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे इस कारण से जो है मेरे जो है मेरे को बच्चा एक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे सुंदर बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो बोलती है कि एक काम करते हैं, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बोलता है कि यार मेरे पास में पैसा वैसा कुछ नहीं है, कैसे हम मैनेज करेंगे ये सब। तो बोलती है मेरे को नहीं पता, एक काम करते हैं, हम जो ज़मीनें पड़ी है तुम्हारी गाँव के अंदर वो बेच देते हैं, बट मेरे को बच्चा अडॉप्ट करना है। तो यहाँ सुंदर जो उसको हाँ बोल देता है। अभी यहाँ पे जो है भाई माही ने जो वादा किया था, कहानी घूम कर आती है वापस माही और चंदन की तरफ। अब जो माही ने वादा किया था कि वो पैसा मैनेज करके लेकर आएगी कहीं से भी, तो वो उसके लिए निकल पड़ती है सुबह सुबह ही। तो यहाँ पे जो है जब वो निकलती है तो अपना कॉल वगैरह कुछ नहीं उठाती है। चंदन उसको कॉल करता रहता है लेकिन वो नहीं उठाती है। अब ठीक शाम को वो आती है, ठीक है, तब चंदन उसके पास आकर उसको बोलता है कहाँ चले गए थे आप, मैंने आपको इतना कॉल किया लेकिन आपने एक भी आपकी फ़िक्र होती है, इसलिए जो आपने एक भी कॉल उठाया नहीं, और मैं जो आपसे नाराज़ हो चुका हूँ। यहाँ पे माई बोलती है कि अरे नाराज़गी की कोई बात नहीं है, मैंने जो तुम्हें बोला था पैसे का मैनेज अरेंज करने के लिए, तो वो अरेंज करके मैं लेके आ चुकी हूँ। तो वो पैसा उसके हाथ में रखती है, रुपए उसके हाथ में रखती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखकर चंदन खुश हो जाता है। यहाँ पे वो इसको बोलती है कि तुम एक काम करो, बस जो है किसी तरह अपने बिजनेस को संभालो, बाकी किसी चीज़ की जो है चिंता मत करो। फिर ये जो है इनके बीच में कार्यक्रम होना वापस से शुरू हो जाता है। खुशी के माहौल में थोड़ा इनके बीच कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे भी तुम्हें बढ़िया तरीके से सीन दिखा दिया जाता है। अब अगले दिन जो है माही अपना काम कर रही होती है, ठीक है, मतलब गेहूँ वगैरह जो है अलग अलग कर रही होती है, गेहूँ के अंदर से कचरा अलग कर रही होती है।
तभी उसके पास आता है फ़ोन सुंदर का, कॉल आता है। कॉल पे सुंदर बोलता है कि हम गांव आ रहे हैं ज़मीन का हिसाब किताब करने के लिए, ज़मीन बेचने के लिए। अब यहाँ पे जो है माही चंदन को आवाज़ देती है और बोलती है कि तुम्हारे जो सुंदर चाचा है वो आ रहे हैं यहाँ पे। अब चंदन और मतलब पहले इनके बीच में थोड़ा झगड़ा था, मतलब जो मामा है और ये जो सुंदर चाचा है इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ जो है ये बोलता है कि यहाँ उनका तो हमारे साथ झगड़ा चल रहा था ना। तो यहाँ पे माई बोलती है कि झगड़े की कोई बात नहीं है, अब तो सब सॉर्ट आउट हो चुका है और वो आएंगे कल, तुम उन्हें लेने के लिए चले जाना। तो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, लेकिन उनसे बोल देना जल्दी निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मैं कोई माहौल क्रिएट करना चाहता नहीं हूँ। अब यहाँ पे माई उससे बोलती है कि तुम बस चिंता मत करो, बस तुम एक ही काम का ध्यान रखना कि जानवी जो उसकी पत्नी है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, तुम उससे बच के रहना, हमें जो है दोनों को उससे बच कर रहना है। तो यहाँ पे वो कहता है आप टेंशन मत लो, हम कुछ ऐसी हरकत ही नहीं करेंगे कि हमें जो है बच के रहना पड़े, ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे फिर अगले दिन भैया जो सुंदर चाचा इसका आ जाता है, ये इसको लेने के लिए चला जाता है उन दोनों को, ठीक है, अपने चाचा चाची को लेने के लिए चला जाता है। अब ये लोग घर पे आते हैं, घर पे आके भैया सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे से, खुशी का माहौल होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जो है ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, ठीक है। अब माही अपना खाना बना रही होती है, तभी जो है चंदन आके बोलता है कि सुंदर चाचा अब कितने दिन तक रहने के लिए आए हैं, कब जाएंगे, और क्या ऐसे क्या काम पड़ गया इनको ज़मीन से कि इनको आज ही आना पड़ा। तो यहाँ माई बोलती है कि अपन को क्या करना है यार, आज नहीं तो कल हमें ज़मीन तो देनी है, तो क्यों ना आज ही दे दें। तभी वो है सुंदर चाचा उसका आ जाता है वहाँ पे और आके बोलता है कि एक काम करो, मैं तो ये जो तोवल है वे मैं भूल चुका हूँ, और ये जो तोवल है तुम एक काम करो, तुम्हारी चाची को देकर आ जाओ, मैं गलती से जो है भूल कर ही मेरे साथ में लेकर आ चुका हूँ, वो तोवल उसको जो है देख कर आ जाओ। ये बात जो है सुंदर जो बोलता है चंदन से। तो चंदन कहता है अच्छा ठीक है मैं देख कर आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो। अब ये जाता है तोवल ले जाता है जानवी को देने के लिए। वहाँ जानवी जो है बाथरूम के अंदर होती है, और बाथरूम में जो है वो मतलब पर्दा लगा होता है, तो गलती से क्या होता है कि पर्दा उसके हाथ से गिर जाता है नीचे, ठीक है। जो चंदन होता है उसके हाथ से पर्दा नीचे गिर जाता है, तभी जो है वो सारा सीन उसको दिख जाता है। लेकिन जो जानवी होती है उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसको तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, उसको देख रहा होता है तो उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, उसको बेशर्म की तरह वो जो है कोई रिएक्ट नहीं करती, वो बस मतलब बैठी मतलब उसके सामने जो है ऐसे खड़ी रहती है बिना कपड़ों के। तो यहाँ पे जो है चंदन शर्मा के वहाँ से दौड़ जाता है। रात का समय होता है, चंदन का मूड स्विंग होने लगता है। यहाँ पे आके वो सीधा माही के पास आके बोलता है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है। माही उसको बोलती है कि हमारे लिए सही टाइम नहीं है, वो लोग अभी घर में ही हैं, कुछ बवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मानता नहीं, और फिर इनके बीच में फिर से कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है। यहाँ बढ़िया तरीके से तुम्हें कार्यक्रम फिर से दिखाया जाएगा, अच्छी खासी तरीके से कार्यक्रम तुमको दिखाया जाएगा। अब अगले दिन भैया जो सुंदर है वो जाता है मामा के पास में, यानी कि जो चंदन का मामा है उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया हम जो है ये जो ज़मीन है हमारी गांव के अंदर, हम उसे बेचने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है भी, इसलिए हमें बेचनी है। तो वो तो पैरालाइज होता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो है फिर पहले अपनी ये बीवी को भी इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये चले जाते हैं दोनों, चंदन और ये दोनों ही चले जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ बसती है जानवी, और ये सीधा क्या करती है, ये उसके पैरों को टच करने लगती है, मतलब जो मामा होता है चंदन का उसके पैरों को टच करने लगती है, उसके पैरों की मालिश करने लगती है। अब भैया उसके उत्तेजना आने लगती है उसको, ठीक है, इस चीज़ से, और जानवी यही चाहती है, और उसको टच करती है, उसको उत्तेजना आने लगती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो कुछ कर तो पाता नहीं है, वो पैरालाइज होता है। फिर वो ऐसे ये सब करके वहाँ से जो है उसको उत्तेजित करके वहाँ से निकल लेती है। अब यहाँ सुंदर और वो जो दोनों जो है जा रहे ज़मीन देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये कहती है कि मतलब जो जानवी होती है अपने पति सुंदर से कहती है कि तुम जल्दी देख कर आओ,
हमें जो है किसी तरह जो है इंतज़ाम करके ज़मीन से निकलना है, तुम जल्दी जाओ। ये अपने हाथ में दही लेकर आती है, दही खिलाती है, पहले तो अपने पति को खिलाती है सुंदर को, फिर जो है अपने भतीजे को खिलाने की मतलब करती है, क्योंकि चम्मच गिरा देती जानबूझ के और अपने हाथ से खिलाने के चक्कर में जो है गलत तरीके से हरकतें करने लगती है। यहाँ पे जो है ये जो चंदन होता है उसको लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, यहाँ से वो फिर भागना ही बेहतर समझता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि माई जो है कमरे की जो है सफाई कर रही होती है, ठीक है। चांदनी और सुंदर का जो कमरा होता है, जानवी और सुंदर का जो कमरा होता है उस कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी जो है वो बेड के ऊपर जो है कुछ बुक्स पाती है वहाँ पे, वो बुक्स होती है वैसी टाइप की। तो यहाँ पे ये जानवी से बोलती है कि क्या बात है, तुम्हें ये सब पढ़ने का भी शौक़ है? तो बोलती है कि हाँ भैया, शौक़ तो क्यों नहीं रखेंगे, शौक़ तो होना ही चाहिए, इंसान को अलग अलग चीज़ों का होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ों का शौक़ है। तो यहाँ पे ये बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। यहाँ पे जो है इनके बीच में इतनी बात होती है, हालांकि ये बातें तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो तुम्हें कोई स्टोरी बता रहे तो तुम समझ जाना। हालांकि ये इसको जो है ये भी बोलती है कि हमें तो पढ़ने का शौक़ है, ये चीज़ें पढ़ने से जीवन में जो है उत्तेजना आती है, ये होता है वो होता है। माई के सामने ये सब बोलती है। वो माई बोलती है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी किताबें नहीं पढ़ती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से वो निकल जाती है। अभी भैया जो सुंदर है और जो चंदन है वो ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। जो ज़मीन होती है वहाँ पर पहुँचकर जो सुंदर है पूछता है, तो यहाँ सुंदर जो है चंदन से बोलता है कि यार ये तो बता दो हमारी ज़मीन कहाँ तक है। तो यहाँ पे बोलता है चंदन के जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है ना, वो सारी अपनी ही ज़मीन है। अब ये कहता है कि यार ये तो बढ़िया बात है यार, ठीक है। फिर ये अपनी मजबूरी बताता चंदन को कि इसलिए इस कारण से जो है मेरे को ये जो ज़मीन है बेचना पड़ रहा है। तो चंदन बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी आपका ही हिस्सा है ये, तो आप बेचो ना बेचो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये दोनों फिर निकल जाते हैं, मतलब रेट पता करने के लिए ज़मीन की कि क्या रेट चल रही है। अब कहानी वापस घर की तरफ आती है। तो यहाँ जानवी जो है गरम तेल वगैरह लेकर आ चुकी है, ठीक है, मामा की तरफ, ठीक है, मामा के पास आ चुकी है और इसके हाथ लगाने की कोशिश करने लगती है और फिर इसको उत्तेजित करने लगती है। फिर से यहाँ पे तुम्हें जो है उत्तेजना वाला ऐसा सीन दिखाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे मामा जो है उसको टच कर करके वो ज़बरदस्ती उसको मतलब आकर्षित कर रही है और उसके अंदर की जो भावना है उसको जगा रही है। समझ रहे हो तुम लोग, समझ जाओ बस क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तुम्हें देखने के लिए मिलता है। फिर ये सब करके वहाँ से निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कहानी आती है वापस चंदन और माई की तरफ। माई आई है चंदन के पास में। यहाँ चंदन बोलता है कि यार तुमने मतलब चंदन को पता चल जाता है कि ये जो माई ने पैसा जुगाड़ करके दिया उसको, यानी कि जो मामी ने उसको पैसा जुगाड़ करके दिया उसकी, वो पैसा कहीं और से नहीं बल्कि ज़मीन बेचकर आया है। ये बात उसको पता चल जाती है। तो ये आके सीधा माई से यही बात करता है कि आपने मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना कुछ जाने आपने सीधा ही इस ज़मीन को बेच दिया। आपने एक बार भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो वो बोलती है कि हमारे लिए तो बिज़नेस ज़रूरी है, तो इसमें क्या पूछूं मैं। फिर इनके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है और यहाँ पे चंदन में उठकर यहाँ से निकल जाता है। अब चंदन अपने कमरे में बढ़िया तरीके से सो रहा होता है, तभी वहाँ पे जानवी आ जाती है उसके पास। तो जानवी आकर बोलती है कि मेरे को जो है मेरे कमरे में अगरबत्ती नहीं है, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मेरे को काट रहे हैं, तो मेरे को जो है अगरबत्ती दे दो। तो यहाँ फिर से जो है इसके सामने डबल मीनिंग बातें करने लगती है जानवी, लेकिन ये कहता है कि मेरे को कुछ नहीं पता, बस आप अगरबत्ती लो और निकलो। मतलब शक्ति भाई के अंदर फुल होती है। जब ये निकल रही होती है तभी वहाँ पे माई भी आ जाती है। माई आती है और आकर इसको बोलती है कि क्या बात है, हमारे से मन भर गया क्या जो तुम किसी और को भी कमरे में बुलाने लगे। तब ये बोलता है कि अरे वो तो अगरबत्ती लेने के लिए आए थे, अगरबत्ती दे दी, वो चले गए। यहाँ पे फिर इनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बात होती है इसके बीच में। उसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पे भी तुम्हें तगड़े तरीके से सीन दिखाना शुरू कर देंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हें करीब 10-1 मिनट का सीन दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि
जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं दोनों, चंदन और माही दोनों ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तभी जो है वहाँ पे जानवी आकर इनके वीडियो बना लेती, रिकॉर्डिंग कर लेती है और फिर आगे जाके जो है इनको ब्लैकमेल करने वाली है वो। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। अगर तुम लोग को चाहिए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।